इनके लाखों रुपए के बिल काटे हुए हैं कंप्यूटर के प्रिंटर के, और वो लाखों रुपए के कंप्यूटर प्रिंटर नहीं आते आजकल। आपको पता है लगा था कि खाने के बिल लगे हुए हैं 400-500 आदमियों के, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, इस तरह का खाना खाओ, जबकि वहाँ पे किसी को भी खाना आदि नहीं मिला। और जब पंचायत समिति के चुने हुए मेंबर पार्षद उसको अस्वीकार करते हैं और उन पे बीडीओ साहब ने अपनी मर्जी से काम भी करवा दिया। मैंने इसकी भी आरटीआई मांगी है। ब्लॉक गोहाना ब्लॉक है, उसमें दुकानें हैं जिनका किराया आता है, और उसमें साइन अटैच होते हैं जो पंचायत समिति का चेयरमैन होता है उसके और बीडीओ साहब के। आज तक गोहाना ब्लॉक के चेयरमैन के साइन उसमें अथॉराइज नहीं है। अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्चा जा रहा है, उसका हिसाब मैंने कहा मांगा जाए। एक पत्र देख रहे हैं, ये पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा गया है। बलराम कौशिक ने इसको लिखा है और एसडीएम महोदय को ये पत्र दिया गया है। लेकिन जब पत्रकारों ने इसके बारे में एसडीएम महोदय से जानकारी लेनी चाहिए तो एसडीएम महोदय का सीधा सीधा ये जवाब था कि उनके पास इस तरह का कोई भी पत्र नहीं आया है। जब बीजेपी के एक नेता के साथ ये व्यवहार अधिकारी करते हैं तो आम व्यक्ति के साथ कैसा करते होंगे, आइए खुद बलराम कौशिक की जुबानी ही जानते हैं कि कब उन्होंने लेटर दिया था या नहीं दिया था, और किस पर भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। आइए खुद बलराम कौशिक से ही उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी, आपने आज बताया कि कंप्लेंट एसडीएम को दी गई थी, हम एसडीएम से आज मिले थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी कंप्लेंट उनके पास नहीं आई है। क्या कहना चाहूँ, क्या कंप्लेंट थी पूरा बताएं। ऐसा मैं बताऊँ आपको कि मैं खंड कार्यालय को काम पड़ते रहते, मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ मुझे पता लगा कि खंड कार्यालय के अंदर बीडीपीओ महोदय कई चीज़ों के अंदर अनियमितताएं कर रहे हैं। क्योंकि उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे लाठ गांव के अंदर एक कब्जा छुड़वाया गया 35 एकड़ जमीन का, और उस 35 एकड़ जमीन का कब्जा जबकि सरपंच गांव में मौका पे नहीं था, पूरा पुलिस प्रशासन, अनेक अधिकारी वहाँ साथ में थे, एसडीएम महोदय भी मौके पे थी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि साफ साफ बिल काटा गया वहाँ पे, वही खाने का बिल, जिसमें एक ही व्यक्ति से, चाहे विकसित भारतीय संकल्प यात्रा आई, चाहे ये खाने का बिल जहाँ कटता है, जहाँ टेंट की जरूरत होती है, एक ही टेंट हाउस उन्होंने हायर कर रखा है, उसी से बिल कटते हैं। टेंट हाउस वाले से बाकायदा उन्होंने बिल कटवाए हुए हैं। मैंने आरटीआई के तहत वो मांगे हैं, आरटीआई लगाई हुई है बीडीपी ऑफिस के अंदर, और विस्तार से उसके अंदर सारा मैं आपको डिटेल आरटीआई मिलने के बाद आपको दे भी दूंगा। क्योंकि उसमें जो मैंने आरोप लगाया तो ये लगाया था कि खाने के बिल लगे हुए हैं 400-500 आदमियों के, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, इस तरह का खाना खाओ, जबकि वहाँ पे किसी को भी खाना आदि नहीं मिला। और सरपंच ने जो बिल काटा है उसके अंदर साफ लिखा हुआ, अगर आप उसकी कॉपी मांगेंगे, कार्रवाई की कॉपी मांगेंगे, मैंने वो पढ़ी भी है, क्योंकि अनऑफिशियल मैं आपको भी दे नहीं सकता, ऑफिशियल आरटीआई में आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। उसमें सरपंच साहब ने कोई दोष नहीं है, उन्होंने साफ ये कहा लाठ गांव के सरपंच ने कि मैंने पटवारी जी के कहने पर ये बिल काटा है, जो चेक काट के दिया उन्होंने। उसके अलावा मैंने अपने एसडीएम महोदय से निवेदन किया कि हर गांव के अंदर इन्होंने कंप्यूटर और प्रिंटर थोप दिए हैं, आरओ थोप दिए हैं, जिनके लाखों रुपए के बिल काटे हुए हैं कंप्यूटर के प्रिंटर के, और वो लाखों रुपए के कंप्यूटर प्रिंटर नहीं आते आजकल। आपको पता है कि कंप्यूटर प्रिंटर कितने आते। मैंने मैडम से ये कहा कि जिस कंपनी के कंप्यूटर और प्रिंटर उन गाँव में थोपे गए हैं, उनके आप ये जांच कराओ कि उनका एक्चुअल रेट क्या है और कितने रुपए हर सरपंच से लिए गए हैं। तीसरा जो था, एक जैम पोर्टल है, जैम पोर्टल के अंदर उन्होंने एक किस्म से हायर कर रखा है, गोहाना बीडीपीओ साहब के आदेश अनुसार वो हायर हो चुका है। उसके अंदर जो किसी प्रकार की कोई बिड होती है, उस बिड में यदि आप ये देखते भी किस किस को डाला जाए, बीडीओ साहब चाहते हैं तो वही आदमी उस बिड के उसके अंदर बिड में शामिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रैक्टर खरीद के पंचायत को दिए गए, बीडीओ साहब ने खरीदवाए हैं अपनी मिली भगत करके। उन ट्रैक्टरों और एटी मर्जी के जो चीज उन्होंने सही तरीके से उनके साथ ऑर्गेनाइज कर दिया, वही ट्रैक्टर खरीदे गए। तो ट्रैक्टरों की मैंने कहा ये भी जांच की जाए कि जो ट्रैक्टर खरीदे गए वो किस आधार पर और किस प्रकार से खरीदे गए। तीसरा, यहाँ पे पंचायत समिति बनी हुई है गोहाना ब्लॉक की, वो निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे चेयरमैन है चाहे मेंबर हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव बनाया गया, मैं उसकी कॉपी आपको दिखाऊं भी, 17/4 को बैठक हुई गोहाना ब्लॉक की, उसमें प्रस्ताव लाए गए और उस प्रस्ताव की सहमति में 14 आदमी उस दिन शामिल थे। तो 14 आदमी शामिल होने के बाद इसमें जो कार्रवाई लिखी गई, कार्रवाई के बाद उनके अपनी मर्जी से बीडीपीओ साहब ने अनेकों काम जोड़ दिए अपनी मर्जी से। ये देखो आप, ये पूरे गांव के काम जोड़ दिए और इन पे काम भी कर दिया।
ये नहीं है कभी सहमति लियो। उसके बाद जब चेयरमैन के पास ये गई है तो चेयरमैन ने क्या लिखा है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं। उपरोक्त कार्रवाई में लिखे गए प्रस्ताव चेयरमैन व पंचायत समिति मेंबरों की सहमति के बिना किए गए हैं, लिखे गए हैं, यानी कि सहमति के बिना लिखे गए, चेयरमैन की लिखा है, जिस कारण सभी कार्य अस्वीकार हैं। जब पंचायत समिति एक चुने हुए मेंबर पार्षद उसको अस्वीकार करते हैं और उन पे बीडीओ साहब ने अपनी मर्जी से काम भी करवा दिया, मैंने इसकी भी आरटीआई मांगी है, ये भी मैंने निवेदन किया था कि इसकी भी जांच की जाए। सभी के नीचे सिग्नेचर हैं, चाहे वो पार्षद है चाहे चेयरमैन है। तो इतनी ज्यादा गड़बड़। तीसरा, गोहाना बीडीओ के जो ब्लॉक गोहाना ब्लॉक है उसमें दुकानें हैं जिनका किराया आता है और उसमें साइन अटैच होते हैं जो पंचायत समिति का चेयरमैन होता है उसके और बीडीओ साहब के। आज तक गोहाना ब्लॉक के चेयरमैन के साइन उसमें अथॉराइज नहीं है, अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्चा जा रहा है, उसका हिसाब मैंने कहा मांगा जाए। बीडीओ साहब डेली अपनी गाड़ी बोलेरो को लेकर के अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं रुखी, और सरकारी गाड़ी से वहां डेली जाते हैं, अपनी गाड़ी वहां खड़ी करके बोलेरो में बैठ के आते हैं। भाई आप, मैंने ये उस बोलेरो का भी रिकॉर्ड मांगा है कि वो कितनी चलिए, कितने हजार के उसके बिल कटे हुए हैं। आरटीआई आने के बाद आपको विस्तार से एक सूचना दूंगा। मैंने आरटीआई की एक एप्लीकेशन अच्छे तरीके से 3 टाइप की बना करके लगाई हुई है और उसका मेरे पास सूचना आ भी गई है। ये बीडीओ साहब ने बाकायदा मेरे को लेटर भेजा था, उसमें कमी थी, ये मेरे पास लेटर आ गया है बीडीओ ऑफिस से कि इसमें जो मैंने वो भी पूरे करा दिए हैं। अब मेरे पास आज लेटर आ गया कि आपकी सूचना जल्द आपको दे दी जाएगी। ये बीडीओ गोहाना की तरफ से, खंड विकास पंचायत की तरफ से आया कि आपको सूचना दे दी जाएगी। तो इसमें अनेकों घोटाले, मैंने मैडम से निवेदन किया उसकी जांच की जाए गहराई से, और उस जांच करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बोलेरो है वो रेंट पे है? वो बोलेरो गाड़ी सरकार की है, गोहाना ब्लॉक की है, सरकारी गाड़ी है। उसको लेकर के आप देखेंगे, उसकी अगर लॉग बुक की कॉपी मैंने मांगी है तो डेली वो गाड़ी बीडीओ साहब रोहतक से आते हैं और उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को रुकी खड़ी करके उस गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। वो ड्राइवर वहां छोड़ के जाता है, बोलेरो को वापस ले जाता है। सुबह जब जाता है बोलेरो रुखी से उनको रिसीव करती है, वो अपनी गाड़ी रुखी छोड़ देते हैं, फिर वो ब्लॉक में आते हैं। ऐसे बीडीपीओ को 3-3 ब्लॉकों का चार्ज दिया गया है। अगर ऐसी अनियमितताएं चलती रही और हम कार्यकर्ता जाते हैं, हमारे को क्या कहते हैं, आप अपना काम करिए हम अपना काम करेंगे। ठीक है, आप अपना काम करिए हम अपना करेंगे। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा हम उसकी जांच भी कराएंगे। तो मैंने निवेदन एसडी महोदय से मिलकर के किया। मैंने उनको एप्लीकेशन में डायल नंबर डायल लगवाने के लिए मैंने कलर को दिया, मैं बेटे इस पे नंबर लगा दो, डायल नंबर। तो बेटिया ने कहा एसडी महोदय से मार्क करवा दो। मैं मार्क करवाने के लिए गया, मैंने निवेदन किया उनसे, उन्हें लेकर के पढ़ करके अपने पास रख लिया। मैंने कहा भी आप मार्क कर दो, मैं इसको नंबर लगा देता हूँ। तो मैंने मेरे को कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं बुला के इसको जांच कर लूंगी अच्छे से, आप नंबर लगवाने की आवश्यकता नहीं, पूरी जांच करके आपको बता दूंगी। एसडीएम महोदय से भी बात हुई तो बोले इस तरह की मेरे पास कोई नहीं, मैं बिल्कुल बाकायदा दे के आया हूँ। अगर आप वहाँ की फुटेज निकलवाएंगे, वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, कैमरे लगे, अगर फुटेज निकलवा लो आप। क्या लगता है क्यों जांच नहीं करना था? इस चीज में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या बात है क्या नहीं है। हो सकता है अपने सत्य पे वो कार्रवाई कर रहे हो, देख रहे हो, या आपको अभी तक ना बताते हो, जांच जारी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसडी महोदय जांच नहीं करेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, एक आईएएस अधिकारी, बड़ी ईमानदार अधिकारी है, वो अपने सत्र पर उससे जांच करेंगी, दूध पानी का पानी करेंगी।